आप हर दूसरे तीसरे बंदे से पूछोगे ना, हर कोई यही कहेगा कि यार सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई रोजगार नहीं है। 4 साल में कोई व्यक्ति फौजी परमानेंट नहीं बन सकता। आपने यहाँ छड़ी देखी पोस्टर पे लगी हुई, तो आगे भी छड़ी देखोगे, टीवी में भी छड़ी देखोगे और घर पे भी छड़ी देखोगे, तो आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, वो बेस्ड हो जाती है कि हमें छड़ी दिख रही है। हमें खुद बोल रहे हो कि हमने राशन बांटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 130 करोड़ जनता हमारे देश की गरीब है। अगर किसी देश के व्यक्ति को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो देश का सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। बरेली में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर रोजगार कर सके। पक्ष अगर होगा तो ही हम और आपकी चीजें रख पाएंगे। अभी आप मान लो फील्ड में घूम रहे हो, आप भी एक तरह की नौकरी कर रहे हो। साल 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और सारी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। देश में नतीजे आने को करीब कुछ ही घंटे बाकी हैं। एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार फिर से बीजेपी की बनती नजर आ रही है। हम ये बात जानने के लिए आज बरेली की जनता के बीच में आ गए हैं कि क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे, क्या 2019 के आंकड़े के हिसाब से एग्जिट पोल फिर से सही साबित हो सकते हैं। ये राय जानने के लिए आज हम बरेली क्षेत्र के अंदर हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे क्या माहौल रहा चुनाव का, और इस बार जो आंकड़े आप लोग टीवी पे देख रहे हैं भाई साहब, तो उस हिसाब से क्या सरकार बीजेपी की फिर से बन रही है? क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव है। और जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, देखिए सरकार किसी की भी बने, मुद्दा ये होना चाहिए, रोज़गार का मुद्दा होना चाहिए। और ये जो महंगाई है, गरीबी है, अगर कोई सरकार ये कहती है कि हमने 130 करोड़ जनता को क्या बोलते हैं राशन फ्री में बांटा, तो हम ये मानते हैं कि 130 करोड़ जनता, आप खुद बोल रहे हो कि हमने राशन बांटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 130 करोड़ जनता हमारे देश की गरीब है। हमारी 130 करोड़ की जनता है वो गरीब है, इसको समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये कहते हो कि हम इतना रोज़गार लेके आए हैं, हम कह रहे हैं आपकी ही सरकार बने, आप दोबारा सत्ता में आए, लेकिन विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? ठीक है, हम कह रहे हैं आप पूर्ण बहुमत से आइए, आप सरकार पूर्ण बहुमत से लाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें कि सरकार के खिलाफ विरोधी नहीं है हम सरकार के। ठीक है, सरकार आपकी बने अच्छी बात है, विपक्ष की बने, इंडिया गठबंधन बने अच्छी बात है, लेकिन आप उन मुद्दों पे बात कीजिए जो मुद्दे जनता के लिए ज़रूरी है। जो शिक्षा ज़रूरी है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। ठीक है, अगर किसी देश के व्यक्ति को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो देश का सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। ठीक है, और बरेली जहाँ हम मौजूद हैं, ये बरेली शहर है और बरेली स्मार्ट सिटी है। हालांकि बरेली में काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन बरेली में 230 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है अगर आप देखें तो, लेकिन बरेली में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर रोजगार कर सके। सारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सारे माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से। क्यों? कारण उसका ये है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। वरना इतना बड़ा शहर होने के बाद, इतना डेवलपमेंट होने के बाद में कोई व्यक्ति यहाँ से उठ के किसी और दूसरी क्या बोलते हैं सिटी में क्यों जाना पसंद करेगा? भाई हर अपने देश से, अपनी सिटी से हर किसी व्यक्ति को प्यार होता है। दूसरी चीज़, मज़हब की अगर लोग बात करते हैं कि मज़हब, देखो इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर सकते। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म ने मिल के पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस बार एग्जिट पोल क्या बिल्कुल साबित हो रहे हैं? कुछ लोग दिखा रहे हैं कि 400 प्लस, तो कुछ 350, कुछ 310 दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों ने काम किया और रिजल्ट सामने आ रहा है, तो क्या ये नतीजे साबित होंगे? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है? हम लोग एग्जिट पोल के नजरिए से अगर देखते हैं तो उसमें बीजेपी का दिखा रहा है। एग्जिट पोल क्या होता है? देखिए, आपने फैला रखा है, एग्जिट पोल ये होता है कि इंडिया ने मान लिया है, दूसरों जनता को बहका रही है। बहका नहीं, देखिए हम कह रहे हैं आपकी सरकार बने। एग्जिट पोल हो सकता है आप खरे उतरे उन चीज़ों में, हो सकता है आपकी सरकार बनने जा रही हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही हो, लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य इतना सा है कि सरकार जो भी आए वो उन नीतियों पे काम करे जो हमने अभी नीतियाँ बताई। ज़रूरी है, विपक्ष अगर होगा तो ही हम और आपकी चीज़ें रख पाएंगे। अभी आप मान लो फील्ड में घूम रहे हो, आप भी एक तरह की नौकरी कर रहे हो, अभी आप फील्ड में घूम रहे हो, कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हो, अगर आपको आपकी रोजी रोटी ना मिले तो आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। आप इबादत करके आ रहे हो, आप ईश्वर की पूजा करके आ रहे हो, वो एक अलग मुद्दा है, वो हर व्यक्ति का
क्या बोलते हैं धार्मिक मुद्दा है, वो उससे राजनीति का कोई संबंध ही नहीं है। राजनीति में उन चीज़ों को लाने का कोई मतलब अगर कोई मोटिव है तो बताइए, ठीक है। और रही बात, अगर आप और कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जिट पोल को लेके आ रहा है, तो एग्जिट पोल देखिए सबके अलग अलग नज़र आ रहे हैं हमें। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सब अलग अलग और तरीके से हैं। 4 जून को क्या बोलते हैं अब मतलब शुरू हो जाएंगे काउंटिंग, तो उसमें ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार आखिर बनने किसकी जा रही है, ठीक है। एक और चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे अग्निवीर योजना आई, 4 साल की भर्तियाँ इन्होंने की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक आर्मी मैन को, यानी एक जो मैं भी, मेरे पिताजी भी डिफेंस में हैं, कोई आर्मी में भर्ती होता है लड़का, उसको 4 साल की आप नौकरी बना रहे हो कि भैया 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, ये योजना सही है या गलत है? भाई 4 साल में कोई व्यक्ति फौजी परमानेंट नहीं बन सकता। जब मान लीजिए 4 साल में आप कराओगे, 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे आपको उसको, फिर उसकी CL होंगी, EL होंगी, छुट्टियां होंगी, उसको मिलाकर उसको कितने दिन मिलेंगे, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरे विभाग में चला जाए। आप प्राइवेटेशन करे जा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि देश में आप दिखाओ तो कि देश में क्या बोलते हैं आजकल चल क्या रहा है। आप हर दूसरे तीसरे बंदे से पूछोगे ना, हर कोई यही कहेगा कि यार सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई रोजगार नहीं है। मैंने बीटेक किया, फिर भी कहीं ना कहीं सीटें बढ़ रही हैं इस बार। देखो सीटें बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि है क्या, देखिए पहली तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लोगों के मन में एक बड़ी धारणा बनी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा वोट देने जाता है, अगर आप बताइए, अभी आप यहाँ पे माहौल देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे पोस्टर देखेंगे, मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ छड़ी देखी पोस्टर पे लगी हुई, तो आगे भी छड़ी देखोगे, टीवी में भी छड़ी देखोगे और घर पे भी छड़ी देखोगे, तो आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, वो बेस्ड हो जाती है कि हमें छड़ी दिख रही है हमें, तो वो जाके बंदा वहीं पे जाके वोट देता है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, बाकी और भी हमारे साथी हैं, उन लोग से आप जानकारी लीजिए। मेरा तो बस यही राय है, जो भी सरकार है, मुझे सरकार का विरोधी नहीं हूँ मैं, सत्ता का विरोधी नहीं हूँ मैं, A to Z सरकार कोई भी आए, लेकिन सरकार हमारे हितों की बात करे, ठीक है। और हमारी जो मेन मुद्दा है, क्या बोलते हैं आपका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आपका बेरोजगारी का मुद्दा है, उनको लेके बात करें तो शायद क्या बोलते हैं ये हमारी सरकार होगी, चाहे सरकार कोई भी आए।